मोदी अब मोदी नहीं रहा। जब दोनों मिलते हैं तो बिजली कड़कती है। बिजली कड़कती है मतलब ये ट्रम्प ऐसे ही आधा दिमाग का पागल आदमी है। इसके लिए दोस्ती वही है जिससे इसका फायदा हो और इसका देश का भला हो। बाकी दोस्ती का ही भाड़ में। ईंट का जवाब पत्थर से देता है अमेरिका को। बार बार अमेरिका जाकर के डोनाल्ड ट्रम्प का चाटुकारिता करने से कोई डंका पति और विश्व गुरु नहीं बन जाता दलालो। उल्टा पहले से और ज्यादा चाट रहे हैं, क्योंकि पोल तो तुम ही लोग खोल रहे हो। देश के लिए अपने दोस्ती को दांव पर लगा दी। चाटुकार से पत्रकार बनो कि जिस तरह से पाकिस्तान इसके पिछलुआ बन के घूम रहा है ना, भारत भी ऐसे ही घूमे। आम लोग गरीब लोग हैं, वो तो आज भी 100 रुपये प्रति लीटर तेल ही खरीद रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, तो मोदी जी का अजीज दोस्त यानी कि डोनाल्ड ट्रम्प भारत को बार बार अपमानित कर रहा है। पहले भारत पर 25% का टैरिफ लगाता है, फिर भारत की इकोनॉमी को डेड बोलता है, मतलब कि मरा हुआ, और अब फिर से धमकी दे रहा है कि भारत पे और ज्यादा टैरिफ लगाऊंगा। और इसका कारण क्या बता रहा है? भारत हमारा अच्छा बिजनेस पार्टनर नहीं है। और धमकी नहीं दिया, 50% आज 6 तारीख है और 50% टैरिफ भारत पर लगा दिया। लेकिन ट्रम्प तो मोदी जी का जिस दोस्त है ना, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प। मोदी जी तो उनके लिए चुनावी कैंपेन भी किए थे, वोट फॉर माय फ्रेंड। अब की बार ट्रम्प सरकार। डोनाल्ड ट्रम्प तो फिर ये मोदी जी का कैसा एक तरफा जबरदस्ती के दोस्ती है भैया? गोदी मीडिया के अनुसार तो ट्रम्प मोदी जी के सामने झुक के रहता है। मोदी अब मोदी नहीं रहा, अब मोदी डंका पति बन गया है, विश्व गुरु बन गया है। तो दलालो, ट्रम्प भी तो इसी गोला पे रहता है, अमेरिका भी तो इसी गोला पर है। तो अपना डंका पति जो विश्व गुरु है, अमेरिका का भी हुआ और ट्रम्प का भी हुआ। पर ट्रम्प तो 2 पैसा का भाव नहीं दे रहा भैया। अब ये मत कहना कि ये प्रधानमंत्री मोदी जी का अपमान है। ये गंदगी सोशल मीडिया पे, नेशनल मीडिया पर बैठ करके तुम लोग नहीं फैलाया है, हमने नहीं फैलाया है। जो तुमने कहा हमने वही बोला। वो तुम ही दलाल हो ना अंजना दीदी, जो ये बोले थे जब दोनों मिलते हैं तो बिजली कड़कती है। बिजली कड़कती है मतलब आप ये कह सकते हैं बिजली कड़कती है जब दोनों एक साथ मंच पर रहते हैं। जैसे कि राम और राक्षस ब्राह्मण रावण का लड़ाई चल रहा हो, युद्ध चल रहा हो, वहाँ पे दोनों के द्वारा छोड़ा गया तीर आपस में टकरा रहे हैं, तो वहाँ पे बिजली की गड़गड़ाहट उत्पन्न हो जा रही है। चमचई की भी हद होती है तुम लोगों का। ये ट्रम्प ऐसे ही आधा दिमाग का पागल आदमी है। ये सबसे पहले अमेरिका के लिए सोचता, उसके बाद खुद के लिए सोचता है। इसके लिए दोस्ती वही है जिससे इसका फायदा हो और इसका देश का भला हो। बाकी दोस्ती का ही भाड़ में। बार बार अमेरिका जाकर के डोनाल्ड ट्रम्प का चाटुकारिता करने से कोई डंका पति और विश्व गुरु नहीं बन जाता दलालो। अब की बार ट्रम्प सरकार। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि अमेरिका भारत से ज्यादा टैरिफ तो चीन पे लगाया है। अबे चीन आत्मनिर्भर है, ईंट का जवाब पत्थर से देता है अमेरिका को। हमारा पीएम 10वीं बार अमेरिका जा चुका है। वोट फॉर माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प। फिर भी डोनाल्ड ट्रम्प 2 पैसा का भाव नहीं देता। और भारतीय मीडिया का स्तर देखो कि आज भी गोदी मीडिया मोदी जी से सवाल नहीं पूछ रहा, उल्टा पहले से और ज्यादा चाट रहे हैं। कह रहे हैं अब मौका है भारत को आत्मनिर्भर बनने का। अरे दलालो, ये बात तो मोदी जी पिछले 12 साल से बोल रहे हैं। तो जो मोदी जी पहले बोलते थे कि भारत आत्मनिर्भर बनेगा, ये भी एक जुमला था, क्योंकि मौका तो अब आया है ना भारत को आत्मनिर्भर बनने का, जब ट्रम्प भारत पर टैरिफ लगाया। और दलाली का स्तर अब तो इतना ज्यादा ऊंचा उठ गया कि ये कह रहे हैं कि मोदी जी को देखो देश के लिए अपने दोस्ती को दांव पर लगा दिए, अब इससे इस देश के व्यापारियों को फायदा होगा। तो तुम क्या कहना चाहते हो कि इससे पहले जो मोदी जी थे, इस देश को और इस देश के व्यापारियों को लात मार के अपने दोस्ती के लिए एक देश से दूसरे देश में घूम रहे थे? क्योंकि पोल तो तुम ही लोग खोल रहे हो। अबे सवाल पूछो चाटुकारी, तो सवाल पूछो, चाटुकार से पत्रकार बनो। सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये सवाल दलालो मोदी से होनी चाहिए, सत्ता पक्ष से होनी चाहिए, विपक्ष से नहीं। विपक्ष तुम्हारे सवालों का जवाब क्यों देगा? सत्ता मोदी के हाथ में है, तो मोदी से पूछोगे ना टैरिफ क्यों लगा, आपकी दोस्ती का क्या हुआ, आपका डंका क्या क्या हुआ, आप तो विश्व गुरु हैं, आपका बात ट्रम्प क्यों नहीं मान रहा है? पूछो मोदी से, लेकिन मोदी से नहीं पूछोगे। ये दलाल बार बार पूछते हैं विपक्ष से। अरे तो विपक्ष क्या जवाब दे इसको? विपक्ष तो बस इतना ही कह सकता है कि भैया जो हो हम सत्ता पक्ष के साथ खड़े हैं। और विपक्ष का काम है आलोचना करना, आलोचना तो करेगा। जब बीजेपी विपक्ष में रहती, एनडीए सरकार विपक्ष में रहती, तो वो भी आलोचना करती, तो उनका काम है, आलोचना तो करेगा। रही बात ट्रम्प की, तो ये आदमी चाहता है कि जिस तरह से पाकिस्तान इसके पिछलुआ बन के घूम रहा है ना, भारत भी ऐसे ही घूमे। पर ट्रम्प को पता ही नहीं है कि जब भारत को आजादी मिली थी, उसमें भारत की जो अर्थव्यवस्था था ना, एकदम दयनीय था।
और उस समय भी भारत तुमसे ना भीख मांगा था ना तो तुम्हारे सामने झुका था। तो तुम आज कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि जो भारत का जो अर्थव्यवस्था है कहीं ना कहीं एक अच्छी रास्ता पे चल रही है पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के मेहनत से, और कहीं ना कहीं मोदी जी भी उस मेंटेन रखे हैं। हाँ, थोड़ा सा गति जो है वो धीमा पड़ा है पर मेंटेन तो रखे हैं। तो फिर आज कैसे झुक जाएगा तुम्हारा सामने? हाँ, वो अलग बात है कि मोदी जी कभी कभी तुम्हारे पीएम है, हमारे तो ज्यादा नहीं बोलूंगा। और फिर एक सवाल, ट्रम्प ऐसा क्यों कर रहा है? उसका बहुत सारे रीजन हो सकता है, लेकिन उनमें से एक रीजन ये है कि भारत रूस से तेल खरीदता है सस्ते दामों में, और ट्रम्प नहीं चाहता है कि रूस से भारत तेल खरीदे। लेकिन फिर जो इस देश में रहने वाले लोग हैं, आम लोग, गरीब लोग हैं, वो तो आज भी 100 रुपये प्रति लीटर तेल ही खरीद रहे हैं, यहाँ तक कि 100 रुपये से ज्यादा भी लग रहा है। तो ये जो सस्ता तेल आ रहा है मोदी जी रूस से, तो फिर इस देश के लोगों को सस्ता तेल क्यों नहीं मिल रहा है? ये किसका पॉकेट भरा जा रहा है मोदी जी? उधर इसी के चलते उधर ट्रम्प भी गुस्सा हो गया है, इस देश के जो आम लोग है उसको भी फायदा नहीं हो रहा है। तो आखिर ये फायदा पहुंच किसको रहा है, पूछता है भारत। जय सिया राम। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर देना, और मन होगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जय हिंद।